अच्छा, फिल्मों में जब इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो क्या होता है? दरवाजे पर जोर की लात, हवा में नोटों की बारिश और एक हीरो जैसा इंस्पेक्टर, है ना? हमारे दिमाग में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर बनी हुई है। पर क्या असलियत में भी सब कुछ इतना ही ड्रामेटिक होता है? आज हम इसी पर्दे के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई जब कैमरे बंद हो जाते हैं और असली अफसर काम पर लगते हैं तो होता क्या है। मतलब एक इनकम टैक्स रेड शुरू कैसे होती है, उसकी प्लानिंग कितनी सीक्रेट होती है, और जब टीम किसी के घर में घुसती है तो अंदर का माहौल कैसा होता है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से ही लगती है। इनकम टैक्स रेड के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। ये कोई अचानक से आया हुआ फोन कॉल नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है बहुत ही सावधानी से जुटाई गई जानकारी और इंटेलिजेंस से। तो देखिए, रेड शुरू होने के ना दो मेन तरीके होते हैं। पहला तो बिल्कुल फिल्मी है, कोई अपना ही भेदिया बन जाता है। हो सकता है कोई नाराज पति या पत्नी हो, या फिर कंपनी का ही कोई सीए जिसे अंदर की सारी खबर है। लेकिन जो दूसरा तरीका है ना, वो ज्यादा भरोसेमंद है, और वो है डिपार्टमेंट का अपना पावरफुल सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम चुपचाप बिना किसी को बताए करोड़ों ट्रांजैक्शंस को स्कैन करता है और उन मामलों को पकड़ लेता है जहां कुछ गड़बड़ लगती है। अच्छा, तो एक बार टारगेट लॉक हो गया तो फिर क्या? एक्शन से पहले शुरू होता है प्लानिंग का दौर। और यकीन मानिए, ये किसी मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं होता। हर एक कदम इतना खुफिया और इतना सोचा समझा होता है, कमाल है। सबसे पहले तो कमिश्नर लेवल के किसी बड़े अफसर से सर्च की परमिशन ली जाती है। फिर ऑफिसर खुद ग्राहक बनकर टारगेट के ऑफिस या दुकान पर जाते हैं। इसको कहते हैं रेकी। वो वहां जाकर सब कुछ देखते हैं, कैमरे किधर लगे हैं, अंदर बाहर आने के कितने रास्ते हैं, ताकि रेड के टाइम कोई पिछले दरवाजे से निकल न भागे। और सबसे आखिर में एक ऐसी टीम बनाई जाती है जिसे लास्ट मोमेंट तक पता ही नहीं होता कि मिशन क्या है। अब ये बात दिखाती है कि सीक्रेसी, मतलब गोपनीयता, कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए, टीम में 50 लोग हैं, लेकिन असली प्लान सिर्फ 4 या 5 लोगों को पता है। ऐसा क्यों? ताकि टीम के अंदर से ही कोई खबर लीक ना कर दे। बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग। अब जरा उस टीम के बारे में सोचिए। रेड से एक रात पहले उनके पास बस एक सिंपल सा मैसेज आता है, एक सीक्रेट ड्यूटी है, बैग पैक कर लें। और उन्हें एक अनजान जगह पर बुलाया जाता है। उनको कोई आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, टारगेट कौन है, रेड कितनी बड़ी है। ये सब इसलिए ताकि ऑपरेशन की सेफ्टी बनी रहे, मतलब लास्ट मिनट तक सब कुछ सीक्रेट। और अब आता है वो पार्ट जिसका हम सबको इंतजार था, असल स्ट्राइक। तो फिल्मों में जो दनादन एक्शन होता है, क्या सच में वैसा ही होता है? और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में होता है, क्या अफसर दरवाजे को लात मारकर तोड़ देते हैं? क्या घुसते ही सोफे फाड़ना शुरू कर देते हैं? चलिए देखते हैं हकीकत क्या है। तो जवाब है, ये डिपेंड करता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये इस बात पे निर्भर करता है कि रेड किस शहर में हो रही है। कुछ जोन सॉफ्ट माने जाते हैं, जैसे चंडीगढ़, जहां अधिकारी आमतौर पर नरमी से काम लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई जैसे हार्ड जोन भी हैं, जहां तरीका थोड़ा सख्त हो सकता है। और रही बात तोड़फोड़ की, तो सोफे या दीवारें तभी तोड़ी जाती हैं जब किसी ने पक्की खबर दी हो कि माल वहीं छिपा है। देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में सबसे जरूरी चीज होती है टाइमिंग, एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। अगर टारगेट के घर, ऑफिस और फैक्ट्री तीनों जगह पर रेड होनी है, तो सारी टीमें एक ही पल, एक ही सेकंड में अंदर घुसेंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10 मिनट की भी देरी हो गई ना, तो एक फोन कॉल पूरे ऑपरेशन पर पानी फेर सकता है और टारगेट को सबूत मिटाने का मौका मिल जाएगा। और इसे कोई छोटा मोटा ऑपरेशन मत समझिएगा। एक बड़ी रेड में 100 से ज्यादा इनकम टैक्स ऑफिसर और उनकी सेफ्टी के लिए 100 से भी ज्यादा पुलिस वाले शामिल हो सकते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़े लेवल पर की जाने वाली एकदम कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई होती है। तो टीम अंदर आ चुकी है। अब फिजिकल सर्च तो चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ शुरू होती है एक दिमागी लड़ाई। देखते हैं कि पूछताछ में क्या होता है। देखिए, अंदर घुसते ही सबसे पहला काम, सबके मोबाइल फोन फौरन जमा कर लिए जाते हैं, ताकि कोई बाहर किसी को खबर ना कर दे। सारे लैपटॉप्स, डिजिटल डिवाइसेस सब जब्त। लेकिन एक मजे की बात, अफसर इन्हें मौके पर खोलकर नहीं देखते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन पर सबूत से छेड़छाड़ का इल्जाम लग सकता है। और यहीं पर एक बड़ी ही कमाल की टेक्नोलॉजी काम आती है, जिसे कहते हैं हेक्स वैल्यू। अब ये क्या है? समझिए कि ये किसी भी हार्ड ड्राइव का यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट है। टीम डिवाइस को जब्त करने से पहले उसका ये फिंगरप्रिंट यानी हेक्स वैल्यू रिकॉर्ड कर लेती है।
बाद में जब फोरेंसिक टीम उसे खोलती है तो वैल्यू को दोबारा मैच किया जाता है। अगर वैल्यू सेम है तो ये पक्का सबूत है कि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है ना कमान? पूछताछ की साइकोलॉजी भी बड़ी गहरी चीज है। अफसर जब बयान रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो हर छोटी से छोटी बात पर गौर करते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई इंसान किसी सवाल पर घबरा रहा है या उसकी आवाज कांप रही है, तो बस वो समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला है, और फिर उसी पॉइंट पर सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को फेयर रखने के लिए एक कानूनी तरीका भी है। टीम क्या करती है, मोहल्ले से ही 2 पढ़े लिखे इंडिपेंडेंट लोगों को गवाह के तौर पे बुलाती है। ये दोनों गवाह शुरू से आखिर तक वही मौजूद रहते हैं, जो भी सामान जब्त होता है हर डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं। एक तरह से ये डिपार्टमेंट के ह्यूमन कैमरास होते हैं जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मजेदार सवाल पर। इतनी मेहनत, इतना रिस्क, इसके बाद इन अफसरों को मिलता क्या है? सोचकर देखिए, एक टीम ने 100 करोड़ का कालाधन पकड़ा, तो उस टीम को उस रकम में से कितना % मिलता होगा? क्या लगता है? तो इसका जवाब शायद चौंका देगा। उन्हें इनाम में मिलता है 1 दिन की छुट्टी और महीने के आखिर में उनकी रेगुलर सैलरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उस 100 करोड़ में से कोई कमीशन नहीं, कोई बोनस नहीं। तो फिर सवाल वही है कि अगर कमीशन नहीं मिलता तो असली मोटिवेशन क्या है? वो कौन सी चीज है जो इन अफसरों को इतना रिस्की काम करने के लिए ड्राइव करती है? और इसका जवाब इस एक लाइन में है। असली मजा, असली थ्रिल पैसे में नहीं है, बल्कि दिमाग की लड़ाई में है। जब एक इंस्पेक्टर कानून की बारीकियों का इस्तेमाल करके देश के किसी टॉप वकील की दलीलों को गलत साबित करता है ना, तो वो जो जीत की फीलिंग होती है, वही उसका असली इनाम है। ये नौकरी सिर्फ एक रेड नहीं, ये तो दिमाग का खेल है।